नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप एक आईपीओ एप्लीकेशन दे रहे हैं और उसमें एज एन एचएनआई यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अलॉटमेंट के क्या प्रोसेस हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरीके से ये काम करता है, वो सारे हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपीओ की क्या कैटेगरीज होती हैं और किस तरीके से इनका डिवीजन होता है। तो नॉर्मली जब एक आईपीओ लाया जाता है तो उसमें 3 कैटेगरीज स्पेसिफाई की जाती हैं, जिसमें एक होता है रिटेल कैटेगरी, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई, और तीसरा होता है क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो रिटेल किसे बोला जाता है और एनआईआई या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे बोला जाता है, यहां हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिसे हम रिटेल बोलते हैं वो पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, जो कि अपना एक आईपीओ में एप्लीकेशन दे रहा है और एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए से कम हो। ये कोई भी भारतीय पर्सन हो सकता है। सेकंड, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसे एनआईआई बोलते हैं, उसमें हमारे वो इंडिविजुअल्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जो कंपनी नहीं है, जो म्यूचुअल फंड नहीं है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो सब क्यूआईबी में आते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जो 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इस एनआईआई कैटेगरी में या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है, जिसे हम नॉर्मली एचएनआई बोलते हैं। तो यदि आप 2 लाख रुपए से कम पैसा अगर लगाना चाहते हैं किसी आईपीओ में, तो आप रिटेल में आते हैं। 2 लाख रुपए से ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप एचएनआई आते हैं। दोनों में क्या फर्क है वो अभी मैं डिटेल में मैं बात करूंगा। सबसे पहली जो चीज है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए पूरे आईपीओ का 35% जो शेयर्स होते हैं वो उनके लिए अलॉट होते हैं। तो जितना रिटेल है उनके लिए 35% शेयर अलॉट होते हैं, और जो एनआईआईज हैं यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे हम एचएनआई बोलते हैं, उनमें उनको 15% एलोकेशन जो है वो उनके लिए रिजर्व किया जाता है। तो 35% रिटेल के लिए और 15% एचएनआई या जिन्हें हम एनआईआईज बोलते हैं उनके लिए। अब एचएनआईज में भी 2 तरह के एचएनआईज होते हैं, एक स्मॉल एचएनआई, एक बिग एचएनआई। इसमें भी जो 15% जो एलोकेशन किया जाता है एचएनआईज में, उसमें से 5% स्मॉल एचएनआईज के लिए रहता है और 10% बिग एचएनआईज के लिए रहता है। तो स्मॉल एचएनआईज कौन होते हैं और बिग एचएनआईज कौन होते हैं? तो कोई भी इंडिविजुअल जो 2 लाख रुपए से ज्यादा का एप्लीकेशन कर रहा है लेकिन उसका एप्लीकेशन अमाउंट 10 लाख से कम है, तो उसे स्मॉल एचएनआई बोलते हैं, 2 लाख से 10 लाख। और यदि आपका एक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का आपका जो बिड है, जो आपका अमाउंट है, वो 10 लाख से ऊपर यदि है तो आप बिग एचएनआई बन गए। तो स्मॉल एचएनआईज जो है वो 2 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर बिग एचएनआई। 5% स्मॉल एचएनआईज के लिए, 10% बिग एचएनआईज के लिए और 35% रिटेल के लिए ये रिजर्व रहता है। अब जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो आपको ये जरूर देखना है, पहली बात तो नॉर्मली आईपीओ 3-4 दिन के लिए यदि खुलता है तो मैं लोगों को ये बोलता हूं कि पहले दिन या दूसरे दिन आप ना अप्लाई करें, नॉर्मली तीसरे दिन तक वेट करें। सब लोग मैंने देखा है आईपीओ खुलते ही जल्दी अप्लाई करते हैं, पहले घंटे में अप्लाई करते हैं। ना रिटेल में, ना स्मॉल एचएनआई में, ना बिग एचएनआई, तीनों में से किसी में भी आपको जल्दी एप्लीकेशन देने में या लेट एप्लीकेशन देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप एप्लीकेशन फर्स्ट डे दें, चाहे लास्ट डे दें, चाहे लास्ट डे के आखिरी घंटा दें, तीनों कैटेगरी में आपको जो एलोकेशन होता है वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है। कुछ समय पहले जो है एचएनआई कैटेगरी में प्रोपोर्शनल बेस्ड जो है वो एलोकेशन होता था, यानी मान लीजिए कि आपका जो एचएनआई वाला सेक्शन है वो 10 गुना भरा है और अगर आपने 100 लॉट में अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ 10 लॉट मिलते थे प्रोपोर्शनल बेसिस पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब एलोकेशन जो है वो समझना कैसे होता है। आप चाहे एचएनआई हो चाहे आप रिटेल हो, दोनों केसेस में आपको लॉटरी सिस्टम से आपको जो है वो एलोकेशन मिलता है यदि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो जितना आपने अप्लाई किया उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है
तो रिटेल में आपको नॉर्मली अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो रिटेल में इंडिविजुअल्स के नाम लॉटरी सिस्टम से निकाले जाएंगे और जिसका नाम आया उसको एक लॉट अलॉट होता है। चाहे आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया हो, 10 लॉट के लिए अप्लाई किया हो, कितने भी लॉट के लिए आपने अप्लाई किया हो, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको एक लॉट मिलेगा। अगर मिला तो आप लकी हुए, तो आपको एक लॉट मिलेगा रिटेल में। अगर आप स्मॉल एचएनआई हैं तो आप नॉर्मली जो है 14-15 लॉट के आसपास जो है वो आप वहां से आपका एप्लीकेशन शुरू होता है। जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, मान लीजिए जैसे अभी ये पीएन गार्डिगल का आईपीओ आने वाला है तो उसका मैं ये वेबसाइट है छत्तीसगढ़.com, इस पे मैं लेके जा रहा हूँ। मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है इनके साथ, सिर्फ ये इनकी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से मिल जाता है कि किस दिन आईपीओ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और ये यहाँ पे आपको जो है वो एप्लीकेशन के लॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो रिटेल जो है वो मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 14 लॉट करते ही आपका अमाउंट 2 लाख से ऊपर चला जाता है। तो आपको 2 लाख से कम रखना होता है और आप लॉट बाय लॉट ही आप अलॉट कर सकते हैं। तो आपको कितने मैक्सिमम लॉट आप रिटेल में लगा सकते हैं वो आपको यहाँ दिखता है। कम से कम अगर आप इतना लगाएंगे तो आप स्मॉल एचएनआई में आ जाएंगे, और मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हैं कि आप स्मॉल एचएनआई में लगाएं, यानी आपका 10 लाख से अमाउंट कम होना चाहिए। तो आप 67 लॉट्स तक आप लगा सकते हैं स्मॉल एचएनआई में रहने के लिए। तो यदि आप 68 या उससे ज़्यादा लॉट लगाते हैं तो आपका अमाउंट 10 लाख से ऊपर हो गया है, तो आप बिग एचएनआई बन जाते हैं। तो ये आपको जो है वो बता रहा है कि आप कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया रिटेल में लॉटरी बेस आपको मिनिमम जो अमाउंट है वो है एक लॉट, यानी इतना अमाउंट का आपको जो है वो एलोकेशन होगा लॉटरी बेसिस पे। जब आप स्मॉल एचएनआई में लगाएंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आखिरी दिन लगाएं, क्योंकि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है वो आपको मालूम पड़ता है कि पूरा भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो यदि मान लीजिए आप स्मॉल एचएनआई में लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं लगभग 9 लाख रुपए लगाऊं, तो क्या 9 लाख लगाने का फायदा भी है या आपको सिर्फ 2 लाख का ही अमाउंट लगा के सफिशिएंट काम हो जाएगा, क्योंकि आपके वो पैसा कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा और आप दूसरे आईपीओ में नहीं लगा पाएंगे। तो यदि अगर आपको एलोकेशन मिलता है स्मॉल एचएनआई में, तो वो जो 2 लाख वाला जो अमाउंट है, जैसे इस केस में आप देखेंगे स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट, तो चाहे आप 14 लॉट लगाएं चाहे आप 67 लॉट लगाएं, कितने भी लॉट का आप एप्लीकेशन दें, यदि आपको लॉटरी बेस्ड सिस्टम से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है काफी अच्छा, तो आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट अमाउंट जो है वही आपको मिलेगा, जो 2 लाख से जस्ट ऊपर वाला जो अमाउंट है। जैसे इस केस में 14 लॉट आपको जो है वो स्मॉल एचएनआई मिलेंगे। इसी तरह से जो बिग एचएनआई है वहां पे आप देखेंगे कि 68 लॉट मिनिमम है, और यानी कि 10 लाख से ऊपर। लेकिन यहां पर भी लॉटरी सिस्टम है और अगर बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो यहां पर भी जो मिनिमम अमाउंट है, और यहां मिनिमम अमाउंट ये बिग एचएनआई वाला नहीं यूज होता है, यहां पर मिनिमम अमाउंट जो है स्मॉल एचएनआई वाला यूज होता है। तो इसमें भी यदि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो आपको जो है वो स्मॉल एचएनआई वाला यानी 2 लाख का ही अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझिए। अब इससे आपको कुछ चीजें जो है वो आपको रूल बनाने चाहिए। मान लीजिए जैसे किसी आईपीओ में आपको पता है कि भाई अब आईपीओ में कहाँ लिस्ट होने वाला है, कितना प्रीमियम चल रहा है मार्केट में, तो इसी वेबसाइट में अगर आप जैसे ये ऊपर ये जीएमपी वाला एक सेक्शन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे अभी ये आईपीओ आप देखेंगे कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 10 तारीख है, तो आज ये मार्केट खुला है और इस पर जीएमपी चल रहा है अभी काफ़ी अच्छा, 480 रुपये का प्राइस है। और ग्रॉस मार्केट पे अभी जो मार्जिन चल रहा है इस पे, जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये आईपीओ में लिस्ट होगा तो लगभग 255 रुपये ऊपर लिस्ट होगा, यानी लोग ये आशा कर रहे हैं कि लगभग 735 रुपये में ये लिस्ट होगा। फिर बता दूं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो ये अब आप देखेंगे कि भाई यानी पहले दिन ही आपको 53% प्रॉफिट बनाने के चांस हैं, ऐसा आपको जो है वो यहाँ से पता लग रहा होगा। नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मार्केट में लोग इतना पैसा देने को अभी तैयार हैं। तो अब आपके पास पैसा है, तो अगर आप मान लीजिए ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 9 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो क्या आपको स्मॉल एचएनआई में लगाना चाहिए, बिग एचएनआई में लगाना चाहिए? उसके लिए पहली चीज आपको देखनी चाहिए कि ये जब आप लगा रहे हैं उस समय ये कितना भर चुका है। तो जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे आप ये जीरोधा का सेक्शन है, इसमें आप ये आईपीओ वाले सेक्शन में आएंगे
तो यहाँ पे जैसे ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है PN गाडगिल। इसमें यदि मैं अप्लाई के लिए ये सब्सक्रिप्शन डाटा वाला जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये NSE का एक लिंक आता है। इस पेज पे आप आएंगे तो ये NSE की वेबसाइट में आपको जो IPO इस समय चल रहे हैं उन सब की लिस्टिंग आपको यहाँ मिल जाएगी और उसमें से आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस समय कितनी बिड्स मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे नीचे आपको RII यानी कि रिटेल मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको NII यानी HNI, और HNI में भी जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक इंडिविजुअल्स वाला है, एक ये 10 लाख से ऊपर वाला है और ये 10 लाख से नीचे वाला है 2 लाख से। तो उनके लिए जो है कितने रिजर्व्ड हैं और कितने की एप्लीकेशन आ चुकी है तो वो आपको जैसे जो है देखो ये अभी जैसे बता रहा है कि 0.01% एप्लीकेशन ही अभी आई है QIBs की, क्योंकि QIBs नॉर्मली हमेशा लास्ट दिन अप्लाई करते हैं। आप NIIs की देखें तो उनके लिए 36 लाख अलॉटेड था, लगभग 36 लाख की एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी कि 100% जो है NIIs भर चुका है। अब NIIs में यदि आप देखें तो 10 लाख से ज़्यादा वालों का अभी 87% भरा है, लेकिन 10 लाख से कम वाला यानी 2 से ज़्यादा और 10 से कम वो जो HNIs हैं उन्होंने लगभग 125% जो है यानी 25% ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब एक ही दिन हुआ है, अभी आई थिंक शायद ये 2 दिन और खुला है। और रिटेल में आप देखेंगे तो लगभग 84 लैक्स के आसपास जो है वो रिजर्व्ड है और ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो 108 लाख की आ चुकी है, 1 करोड़ से ऊपर एप्लीकेशन आ चुकी है। तो ये भी जो है 1.28 टाइम्स ऑलरेडी भर चुका है या 128% ऑलरेडी भर चुका है। तो यानी आपका जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ये चीज तो आपको दोनों कैटेगरी में क्लियर है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो आपको मैक्सिमम चांस आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आप हाई HNI में लगाएंगे तो भी आपको 2 लाख का ही अलॉटमेंट मिलेगा, स्मॉल HNI में लगाएंगे तो भी आपको 2 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, राइट। तो अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके पास पैन कार्ड है, जिनका डीमेट अकाउंट है, उनके थ्रू आप वही 2-2 लाख की एप्लीकेशन लगाएं इंस्टेड ऑफ एक बिग HNI की एप्लीकेशन लगाने के बजाय। अगर आपके पास 5 मेंबर्स हैं ऐसे तो स्मॉल HNI में आप 5 एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हैं। अमाउंट आपका 2 लाख से छोटा है तो आपको रिटेल में ही लगाना है, वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो HNIs में आपको हमेशा देखिए कि स्मॉल HNIs का जो कितना परसेंट भर रहा है, बिग HNIs का कितना परसेंट भर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल HNIs का काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और बिग HNIs का पूरा नहीं भरता है, तो उस केस में आप एज ए बिग HNI भी लगाने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो आपको वही 2 लाख वाला जो सेक्शन है, आपको उतने ही अमाउंट के शेयर आपको अलॉट किए जाते हैं। तो ये है बेसिकली लॉटरी के ऊपर आपका प्रेसिडेंस कि आपको कितने अमाउंट के, अगर आपकी लॉटरी लगी तो आपको HNI में 2 लाख के शेयर मिलेंगे, चाहे आपने 2 के लगाए हों, 5 के लगाए हों, 10 के लगाए हों, चाहे आपने 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई हो, तो भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आपको 2 लाख के शेयर मिलेंगे। तो ज़्यादा अलॉटमेंट के लिए, जैसे रिटेल में क्या करते हैं हम, ज़्यादा अलॉटमेंट के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपका एक लॉट मान लीजिए 15,000 का है, तो आप सारे फैमिली मेंबर्स के नाम से 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं। इसी तरह से सेम वे अभी HNIs में भी आपको 2-2 लाख की स्मॉल HNIs की जितनी एप्लीकेशन आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से लगा सकते हैं, आप जैसे लगाना चाहें। एक पर्सन के नाम से, यानी जैसे मान लीजिए आप अपने नाम से, चाहे आपके 10 डीमेट अकाउंट हो, ध्यान रखना एक नाम से एक ही एप्लीकेशन, यानी एक नाम और एक आधार से सिर्फ एक एप्लीकेशन जानी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यदि गई तो वो सारे कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि एक मैं ज़ीरोधा से लगा दूं, एक मैं ग्रो से लगा दूं, एक मैं धन से लगा दूं। अगर आपके नाम से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन गई तो वो दोनों एप्लीकेशन जो है वो रद्द हो जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, वो होता है कि जब कुछ कंपनीज जो हैं वो रिटेल के साथ में कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो है वो कुछ कोटा निकालती है। कुछ कंपनीज जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो उनकी पेरेंट कंपनी या चाइल्ड कंपनी के इन्वेस्टर हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो इस समय अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एक IPO चल रहा है, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जहाँ पे मैंने 2 एप्लीकेशन लगाई है। देखिए, एक मैंने एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एप्लीकेशन लगाई है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर मिलेगा तो मुझे पता है वही 15,000 के आसपास की एप्लीकेशन होती है, वो उतने का ही, तो उतने का ही मैंने उसमें लगाया है।
और एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में मैंने एज एन HNI लगाया है। और HNI भी मुझे पता है कि दोनों बहुत ज़्यादा भरने वाले हैं, तो मैंने एज ए स्मॉल HNI ही लगाया है और वो मैंने 2 लाख का ही अमाउंट लगाया है। तो इस केस में मैं 2 एप्लीकेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि ये कंपनी जो है इंडिविजुअल्स के साथ में इसमें एम्प्लॉयज़ का भी सेक्शन है और शेयर होल्डर का भी सेक्शन है। तो अगर आप एम्प्लॉय भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं और इंडिविजुअल भी हैं, तो आप ये तीनों एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं, एज एन एम्प्लॉय भी लगा सकते हैं। यदि आप शेयर होल्डर हैं, जैसे ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तो इसमें यदि आप जो है वो बजाज फाइनेंस में या बजाज फिनसर्व में अगर आपके पास एक भी शेयर है तो आप उसके शेयर होल्डर हैं, तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाले सेक्शन में भी लगा सकते हैं और इंडिविजुअल में भी लगा सकते हैं। बाकी सब में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं। देखिए, ये सीधा एप्लीकेशन इस पे आया, ये भी इस पे आया, ये भी इस पे आया, ये भी इस पे आया। तो बाकी सब में मतलब कोई कोई कंपनी ऐसा ऑप्शन देती है, बाकी सब में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप अपने कितना अमाउंट लगाना है, कितने लोगों में आप उसको स्प्रेड कर सकते हो, उस तरीके से आप एज एन HNI भी आपको ज़्यादा अलॉटमेंट मिल सकता है। तो सोच समझ के आप अपने IPO में अप्लाई कीजिए, और IPO अप्लाई करने से पहले प्लीज़ कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।